हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक आपका है दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो, फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है हमने डिस्कस किया हुआ है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जेटिक फॉस्फेट्स दैट इज एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन जो था मेनली ऑफ टू टाइप्स, वन इज योर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉन साइक्लिक मेनली फाउंड इन केस ऑफ प्लांट्स एंड नाउ टुडे वी टॉक अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो इट इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन बैक्टीरिया। इट इज फाउंड इन वेयर? इन बैक्टीरिया। नाउ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है इट इन्वॉल्व ओनली वन फोटो सिस्टम दैट इज P700 or also use term PS1. So cyclic photophosphorylation involves only one photosystem that is your P700 or use term P61. अब इसमें होता क्या है? When this PS1 that is your P700 when it gain sufficient amount of energy that is light energy and in the form of absorb करते हैं, क्योंकि ये किसका बना है? मेनली क्लोरोफिल्स का, different type of pigments का. When they absorb sufficient amount of energy, now the pair of electron gets excited from this P700 and this pair of electron get accepted by a primary electron acceptor. जो ये excited electron है, अब ये पास होगा through a number of electron carriers that is your ferredoxin, FD is your ferredoxin, then is your plastoquinone, we have cytochrome BC complex, then प्लास्टोसाइनिन। सो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन की अब डाउनहिल रिएक्शन मतलब जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा डाउनवर्ड थ्रू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर। सबसे पहला आपका है फेरेडॉक्सिन, देन थ्रू प्लास्टोक्विनॉन, देन साइटोक्रोम बीसी कॉम्प्लेक्स एंड प्लास्टोसाइनिन। एंड प्लास्टोसाइनिन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नाउ दिस प्लास्टोसाइनिन रिटर्न this pair of electron return back it to the P700. So जो प्लास्टोसाइनिन है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिटर्न बैक कर देता किसको? दैट इज P700। साइक्लिक हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां से एक्साइट हुआ आफ्टर पासिंग थ्रू अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर इट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो दैट्स व्हाई वी से एज साइक्लिक। अब यहां पर होता क्या है? when the electron moves in downward direction, that is through a number of electron downhill movement, जब इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड मूव करेगा तो उस टाइम ये लूज करता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन की डाउनवर्ड मूवमेंट होती है थ्रू अ नंबर ऑफ दिस कैरियर, तो एट द सेम टाइम द इलेक्ट्रॉन लूजेस पोटेंशियल एनर्जी। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन्स across used to pump proton across interthylakoid membrane. It is used to pump protons across interthylakoid membrane और इसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होता है। Due to which a proton gradient is established and this proton gradient results in the formation of ATP, that is your adenosine triphosphate. होता क्या मैकेनिज्म है? आपको बोलना है कि when this P700 gain sufficient amount of photons, he absorbs sufficient amount of photons, then
that is cyclic photophosphorylation. The process of cyclic photophosphorylation initiates. That is, pair of electron gets excited. This pair of electron gets accepted by, इसे accept कौन करेगा? That is primary electron acceptor. Now the pair of electron, these electron loses energy, and now they passes through a number of electron transport carrier, first through ferredoxin, then plastoquinone, cytochrome Bc, plastocyanin, and finally the pair of electron return back to P700. So जहां से excite हुआ था, after passing through a number of electron carrier, it again return back to P700. That's why ये जो mechanism है, that is your cyclic, so इसे हम बोलते हैं cyclic photophosphorylation. जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, that is in downward direction, that is downhill reaction, इसे हम बोलते हैं, that is from ferredoxin, this one. तो at the same time जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं ये लूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी. इस पोटेंशियल एनर्जी का यूज होता है पंप करने के लिए. क्या? दिस पोटेंशियल एनर्जी इज यूज्ड टू पंप अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी अ पेयर ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू thylakoids, and this due to this pumping there is a that is formation of concentration gradient between the outer and the inner surface of, or we can say that between the lumen and the stroma of the chloroplast. और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से there is a formation of ATP. ATP की फॉर्मेशन यहां पर होती है. अब ATP किस तरह से ये पंपिंग का काम करते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव वन मोर टॉपिक, दैट इज योर केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से आपके जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल्स हैं, किस तरह से ये पंपिंग करते हैं, किसकी? प्रोटॉन्स की. किस तरह से ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होता है, एंड नाउ दिस proton gradient is responsible for the formation of ATP in chloroplast. So in cyclic photophosphorylation we have, first point is only P700, that is photosystem 700. दूसरा पॉइंट यहां पर सिर्फ ATP की फॉर्मेशन हो रही है और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में we get 2 ATP molecule, one at PQ and that is plastoquinone, and दूसरा जो है साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स पर. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होती है. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH की फॉर्मेशन नहीं होती है. सो अगर मैं थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू बोलूं आपका साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक का, तो जो आपका साइक्लिक है, साइक्लिक इन्वॉल्व ओनली P700, वेयर एज नॉन साइक्लिक की बात की जाए तो इट इन्वॉल्व बोथ द फोटोसिस्टम, दैट इज फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2. साइक्लिक में फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता है, लेकिन नॉन साइक्लिक में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है. साइक्लिक में सिर्फ ATP की फॉर्मेशन होती है, नॉन साइक्लिक में ATP के साथ साथ एसिमिलेटरी पावर्स फॉर्म होती हैं इन द फॉर्म ऑफ NADPH2. उसके बाद अगर हम बात करें साइक्लिक में, तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां से एक्साइट हुआ, आफ्टर पासिंग थ्रू अ नंबर ऑफ कैरियर इट अगेन रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. लेकिन नॉन साइक्लिक में देयर इज अ यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इट्स ऑल अबाउट योर दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. थैंक यू.